हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और हम लोग जो अपनी सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ये फर्स्ट वीडियो है। और इस सीरीज में होने क्या वाला है कि हम लोग वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं मतलब उससे रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी करेंगे डिटेल में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकती हैं। और ये वो टॉपिक हैं जो 10 से ज़्यादा बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स, आप बोल सकते हैं 20-30 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एईजेई के एग्जाम में। तो एईजेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो है, कोई और ब्रांच के लिए ये नहीं है। तो हम लोग आज देखेंगे डिफरेंस क्या होता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में। यहाँ से क्वेश्चन जो होता है हमारा स्पान रेशियो जो होता है, लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान, वहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा वन वे स्लैब होगा और कौन सा टू वे स्लैब होगा। तो उसमें हम लोग देखेंगे यदि रेशियो का, स्पान रेशियो जो होता है हमारा लॉन्गर स्पान टू द शॉर्टर स्पान, अगर वो हमारा 2 से ज़्यादा है तो हम उसे, यदि 2 से ज़्यादा होता है तो हम उसे वन वे स्लैब कहते हैं, और यदि 2 से कम या 2 से बराबर होता है तो उसे हम टू वे स्लैब कहते हैं। यही पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के से। तो अब इसके साथ हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैसा होता है, कि इसमें वन डायरेक्शन में होता है, क्योंकि सपोर्टिंग जो होती है इसमें केवल और केवल 2 डायरेक्शन में होती है, और इसमें जो होता है 2 डायरेक्शनल लोड ट्रांसफर होता है क्योंकि सपोर्टिंग 4 इंच से होती है। ये डायग्राम में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये शॉर्टर स्पान हमें दिख रहा है, यहाँ से एक सपोर्टिंग रहती है, एक सपोर्टिंग यहाँ से रहती है बस। और ये है हमारा क्या है, टू वे स्लैब है, जहां पर आप लोग इजीली देख सकते हैं ये सपोर्टिंग कंडीशन है क्या क्या है। चारों साइड से हमारा स्लैब सपोर्टेड है। मेन रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो इसमें केवल शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग मेन रीइंफोर्समेंट रहता है, पर मिनिमम जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी प्रमोट, मतलब जो मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होता है उसको भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आईएस कोड हमें मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए हमें एक आईएस कोड देता है। इसी के साथ जो हमारा टू वे स्लैब है उसमें दोनों स्पान, लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान, दोनों के अलोंग हम लोग मेन रीइंफोर्समेंट का प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ है हमारा सपोर्ट कंडीशन की, तो ये 2 तरफ से सपोर्टेड होता है, ये चारों तरफ से सपोर्टेड होता है, ये हमने पहले देखा है। बेंडिंग मूवमेंट की बात करें तो इसमें 1 डायरेक्शनल बेंडिंग मूवमेंट होता है, इसमें 2 डायरेक्शनल बेंडिंग मूवमेंट होता है। शेप जो होता है डिफ्लेक्टेड, वो लॉन्ग और रेक्टेंगुलर होता है, उसमें स्क्वायर या नियरली स्क्वायर देखने को मिलता है डिफ्लेक्टेड शेप। डिफ्लेक्टेड शेप नहीं, इसका शेप जो होता है लॉन्गर हम बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्टेड शेप तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो ये एक रेक्टेंगुलर होता है वन वे स्लैब, और ये स्क्वायर की तरह लगभग देखने को मिलता है। अगर हमारा कोई रूम है जो लगभग स्क्वायर शेप का है तो हम उसे टू वे स्लैब ही डिजाइन करते हैं हमेशा। डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होता है, जो सिलिंड्रिकल होता है इसमें वन वे स्लैब में, और टू वे स्लैब में जो होता है डिश या बाउल के शेप का होता है। इकोनॉमी की बात करते हैं तो लेस इकोनॉमी लगती है, मतलब कम खर्चा आता है हमारा वन वे स्लैब में। इसके पीछे कारण भी है कि हम लोग दोनों डायरेक्शन में मेन इन्फोर्समेंट नहीं देते हैं, तो यहाँ से ही पैसा बच जाता है हमारा। और जो टू वे स्लैब होता है उसमें थोड़ा इकोनॉमिकल होता है देन फॉर स्क्वायर पैनल के लिए। वन वे स्लैब कम इकोनॉमिकल होता है, थोड़ा सा मैंने उल्टा पॉइंट बोल दिया था। इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये लेस इकोनॉमी होती है इसमें स्क्वायर पैनल के केस में। अगर स्क्वायर है हमारा तो इकोनॉमी कम देखने को मिलती है, और जो टू वे स्लैब होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ज़्यादा इकोनॉमी होती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि हम टू वे डिजाइनिंग करें। एग्जाम्पल अगर बात करें कि प्रोवाइड कहाँ करोगे वन वे स्लैब, तो वरांडा में कॉरिडोर होता है, पासेज होता है, वहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ एक स्पान के कंपेरिजन में दूसरा स्पान बहुत ज़्यादा लंबा होता है। और जो टू वे स्लैब होता है वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे, रूम और हॉल में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। और नेक्स्ट बात करते हैं आईएस कोड की। तो ये वाला हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जो आईएस कोड स्पेसिफिकेशन है, एल वाई को लॉन्गर मान रहे हैं और एल एक्स को शॉर्टर मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने डिफरेंस जो था वन वे टू वे स्लैब से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।